हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संगीता पुरोहित। मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्श क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत रीड की जो वैकेंसी है, इसके अंतर्गत साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी में जो रीड का जो टॉपिक है बाल मनोविज्ञान क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो है बाल मनोविज्ञान। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है बाल मनोविज्ञान। इस बाल मनोविज्ञान को बाल विकास भी कहा जाता है। तो एग्जाम में जब बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की बात की जाती है तो दोनों चीजें ही सेम है, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान या जो बाल विकास है, इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी से बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की शुरुआत की गई है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइको एंड बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें ही सेम है। इसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान या बाल विकास है, इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो जो चीजें होती रहती है, जो कार्यकाल है, वो समस्त बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे फर्स्ट ऑफ गर्भावस्था, पहली आती है गर्भावस्था। गर्भावस्था वह अवस्था है जिसके अंतर्गत बालक माँ की गर्भ में ही होता है। गर्भावस्था, फिर शेषवावस्था, तीसरी बाल्यावस्था, फोर्थ किशोरावस्था। तो जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था का काल 0 से होता है। तो 0 से लेकर ये किशोरावस्था का काल माना जाता है 18 वर्ष तक। तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के काल में जो चीजें होती रहती है वो पूरा बाल मनोविज्ञान है या बाल विकास है। अगर सामान्य रूप से अगर हम बात करें कि गर्भावस्था क्या है, तो गर्भावस्था वह अवस्था है जिसके अंतर्गत एक शिशु माँ के गर्भ में होता है। 0 से लगाकर 9 महीने तक जो गर्भ की अवस्था होती है वो गर्भावस्था होता है। इसके अंतर्गत एक शिशु का पूरा विकास होता है, वो गर्भ के अंतर्गत ही होता है। फिर शुरू होती है शेषवावस्था, फिर होती है बाल्यावस्था, फिर होती है किशोरावस्था। लेकिन अगर ऐसे सामान्य रूप से हम अवस्था की बात करें तो ऐसे अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया, वो अलग है। उसमें पहले आएगी शेषवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क अवस्था। उसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। तो इसके अंतर्गत अवस्था के ये भाग है, गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था। अगर सामान्य रूप से हम बात करें कि बाल विकास की परिभाषा क्या होगी, कि बाल विकास जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक, गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक का काल, जो गर्भ से लेकर किशोरावस्था का काल है, मतलब 0 से लेकर 18 वर्ष तक का जो काल है उसका अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। इसके बाद में ये तो हो गया बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। लेकिन जो एक बर्क महोदय थे, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्क, ये थे अमेरिका के थे। जो बर्क महोदय थे अमेरिका के, इन्होंने इस बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। इसके बाद में जो पेस्टालॉजी है, एक बर्क तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। इसके बाद में बर्क के बाद में आए थे पेस्टालॉजी, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी थे, उन्होंने बाल मनोविज्ञान, पेस्टालॉजी थे, इन्होंने बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इन्होंने अपना अध्ययन अपने 3.5 वर्ष के शिशु पर किया था। जो पेस्टालॉजी थे उन्होंने खुद के स्वयं के शिशु पर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था, मतलब उस बालक के व्यवहार का अध्ययन किया था। उन्होंने फिर अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था बेबी बायोग्राफी। तो पेस्टालॉजी ने 3.5 वर्ष का जो शिशु था, मतलब बालक,
जो इनके स्वयं का बालक था उसके व्यवहार का अध्ययन किया था। व्यवहार का अध्ययन। तो जो पेस्टालॉजी थे, इन्होंने 3.5 वर्ष का जो बालक था उनके स्वयं का उसके व्यवहार का अध्ययन किया। व्यवहार का अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पेस्टालॉजी ने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। इस बेबी बायोग्राफी जो ये थी, ये बाल मनोविज्ञान की एक किताब थी। बाल मनोविज्ञान। तो जो सबसे पहले तो थे बर्क थे, जो अमेरिका के विद्वान थे जिन्होंने बाल मनोविज्ञान को, उनके व्यवहार को दर्शाया था। फिर थे पेस्टालॉजी, जिन्होंने जो बाल मनोविज्ञान है इसके वैज्ञानिक व्यवहार को प्रतिपादित किया था। इन्होंने अपना प्रयोग है जो मतलब उन्होंने जो था, उन्होंने 3.5 वर्ष का जो स्वयं का बालक था उसके व्यवहार का अध्ययन किया। उस बालक के व्यवहार के अध्ययन के पश्चात उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। इसके बाद में अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो इसके बाद में आते हैं स्टेनली हॉल। एक दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था, आपने ये नाम सुना होगा, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल थे, इन्होंने बाल मनोविज्ञान में मतलब छोटे बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली का निर्माण। तो एक प्रश्न ऐसे भी उठ सकता है, आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि प्रश्नावली की अगर बात करी जाए तो प्रश्नावली तो वुडवर्थ का अपना नाम सुना ही होगा, वुडवर्थ महोदय ने दी थी। तो ये स्टेनली हॉल क्या है? तो जो प्रश्नावली है मुख्य रूप से तो दी थी वुडवर्थ ने, लेकिन अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें, छोटे छोटे बालकों की बात करें, तो उसके अंतर्गत प्रश्नावली का जो था प्रारूप वो दिया था स्टेनली हॉल ने। इसीलिए स्टेनली हॉल है, उनको बालक प्रश्नावली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये तो हो गया बाल मनोविज्ञान का पूरा काल चक्र की क्या कैसे सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया। तो इसके बाद में एक थे मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 20वीं शताब्दी के काल को बाल मनोविज्ञान का काल किसने कहा था? तो वो कहा था क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो एक परिभाषा हम लिखेंगे, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी के काल को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। वो कहा था क्रो एंड क्रो ने। तो अगर हम मैं शुरुआत से आपको बताऊं वापस, तो वापस स्टार्ट में जाते हैं कि बाल मनोविज्ञान है उसी को बाल विकास कहा जाता है। इसके बाद इसके अंतर्गत गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक का काल होता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान है या बाल विकास है। तो पहले सबसे पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 0 से लगाकर 18 वर्ष, मतलब 0 से लगाकर 18 वर्ष तक का जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन है या बालक का जो व्यवहार है वो आता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो बर्क महोदय थे, बर्क महाशय थे, वो अमेरिका के थे। इन्होंने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। इसके बाद में जो पेस्टालॉजी थे, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक थे पेस्टालॉजी, इन्होंने बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया था। तो पेस्टालॉजी ने स्वयं का जो बालक था 3.5 वर्ष का बालक, उसके व्यवहार का अध्ययन करके इन्होंने बाल मनोविज्ञान की एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। इसके बाद में हम बात करें तो स्टेनली हॉल आते हैं। स्टेनली हॉल जिन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया था, लेकिन अगर सामान्य रूप से प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया था, लेकिन छोटे बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण स्टेनली हॉल ने किया था। तो ये प्रश्नावली थी छोटे बालकों के लिए, मतलब बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था स्टेनली हॉल ने। इसके बाद में क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी थी कि जो 20वीं शताब्दी का काल है वो बाल मनोवैज्ञानिक काल है। तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि मनोविज्ञान को परिभाषित किसने किया था? तो मनोविज्ञान को परिभाषित किया था बर्क महोदय ने।
मनोविज्ञान को परिभाषित किया था बर्क महोदय ने, जो अमेरिका के थे। फिर अगर दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि मनोविज्ञान है, उसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन किसने किया था? पेस्टालोजी ने किया था। पेस्टालोजी ने किस पर अध्ययन किया था? स्वयं के बालक पर, जिसकी एज कितनी थी? 3.5 वर्ष। अध्ययन करने के पश्चात बाल मनोविज्ञान की पुस्तक किसने लिखी थी? पेस्टालोजी ने। उस पुस्तक का नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो वो थे पेस्टालोजी। फिर उसके बाद में प्रश्न बनता है कि प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो प्रश्नावली, अगर ऐसे प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया है, लेकिन बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली की बात करें तो वो किया है स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल थे, उन्होंने छोटे बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। तो एंड में एक प्रश्न बनता है कि 20वीं शताब्दी के काल को बाल मनोविज्ञान का काल किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। इसके बाद में ये तो हो गया बाल मनोविज्ञान। अब हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास कि अभिवृद्धि और विकास है क्या। तो सामान्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं, एक तो होती है अभिवृद्धि, दूसरा होता है विकास। अभिवृद्धि और विकास दोनों ही मतलब आपस में अंतर लिए हुए हैं। अभिवृद्धि भी अलग है और विकास भी अलग है। तो अभिवृद्धि और विकास का जो टॉपिक है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।